उत्पत्ति अध्याय 14। उत्पत्ति अध्याय 14। इब्राहिम के विजय और मेल्कीसेदेक के दर्शन देने का वर्णन। शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योग और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोइम के राजा तिलाद के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमूरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत्कनम में रपाइयो और हाम में जुजियो और शाबे किरियातैम में एमियो को और सेर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंचाए। वहां से वे लौटकर एमनी शपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हससोनातमार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला जो सोर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के राजा तिलाद, शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योग, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नाम तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, और सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मम्रे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कुशल निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उसका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मम्रे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख ले।